फ्रेंड्स, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है ऑल यूजेस ऑफ वुड। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में वुड का सारा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, बस आप लोग इस वीडियो लेक्चर को एंड तक और ध्यान से जरूर देखिएगा, ठीक है। आपको एंड तक इस वीडियो लेक्चर को देखना है। जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, गागेगी, तातेती, पोलाइट या रिक्वेस्ट, वुड लाइक टू, किया होता, चुका होगा, किया करता था, होता होते होती, रहा होगा। गागेगी की सेंस में किस तरह से वुड का प्रयोग किया जाता है। सोचिए फ्रेंड्स, आप एक ही वीडियो लेक्चर में इतने सारे यूजेस को सीख ले रहे हैं तो इट विल बी बेटर फॉर यू। ये आपके लिए कितना अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम एक एक करके देखते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हमें बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं एक एक एग्जाम्पल करके। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला वर्ड है वुड का प्रयोग गागेगी पॉसिबिलिटी के केस में। फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना के केस में। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे बारिश होगी, ऐसी संभावना है कि बारिश होगी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये क्या है? संभावना है। सेंटेंस कैसे बनेगा? बारिश होगी। इट वुड रेन टुडे। मान लीजिए आज बारिश होगी। इट वुड रेन टुडे, आज बारिश होगी। ऐसी संभावना है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक इसी तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें भी संभावना है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। आई वुड टीच यू, आई वुड टीच यू। संभावना के केस में है सेंटेंस, ये भी संभावना में, ये भी पॉसिबिलिटी में है। दोनों सेंटेंस किस में है? पॉसिबिलिटी में है। इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? वुड का प्रयोग गागे गी के सेंस में। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे विल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। विल का प्रयोग नहीं होगा। विल का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी यानी कि ये सेंटेंस पॉसिबिलिटी में है। जब भी सेंटेंस पॉसिबिलिटी में हो और उसमें गागेगी लिखा हो तो वहां पे आप विल का नहीं बल्कि वुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आई वुड टीच यू, ठीक इसी तरह से मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। मान लीजिए मैं इसको निगेटिव सेंटेंस ले रहा हूं, मैं आपको नहीं सिखाऊंगा या फिर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। आई वुड नॉट टीच यू, आई वुड नॉट टीच यू। तो वुड के बाद आप क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे, बस इतना है। आई वुड नॉट टीच यू, मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा या फिर आप वहाँ नहीं जाएंगे। यू वुड नॉट गो देयर, यू वुड नॉट गो देयर, आप वहाँ नहीं जाएंगे। आप मुझसे नहीं मिलेंगे, आप मुझसे नहीं मिलेंगे। ये किस तरह से बनेगा? यू निगेटिव सेंटेंस है। यू वुड नॉट मीट मी, यू वुड नॉट मीट मी। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे वुड के बाद जो भी हमारी मेन वर्ब आएगी उसकी हमेशा क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, मेन वर्ब की पहली फॉर्म, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये सेंटेंस किस में था? पॉसिबिलिटी में। जितने भी सेंटेंस ये है ये सब किस में है? पॉसिबिलिटी में है। इट वुड रेन टुडे, आज बारिश होगी। आई वुड टीच यू, मैं आपको सिखाऊंगा या फिर टीचर आपको सिखाएंगे। आई वुड नॉट टीच यू, मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, निगेटिव सेंटेंस में। यू वुड नॉट गो देयर, आप वहाँ नहीं जाएंगे। यू वुड नॉट मीट मी, आप मुझसे नहीं मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था गागे गी के सेंस में, पॉसिबिलिटी के केस में, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए हम देखते हैं ता ते ती के सेंस में वुड का प्रयोग किस तरह से किया जाएगा। इसमें भी फ्रेंड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, वर्ब की पहली फॉर्म का, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे मैं आपको कॉल करता, मैं आपको कॉल करता, क्या हो जाएगा? आई वुड कॉल यू, आई वुड कॉल यू, मैं आपको कॉल करता। वह आपसे मिलती, एक लड़की के लिए कहा जा रहा है। सी वुड मीट यू, सी वुड मीट यू, वह आपसे मिलती। अब इसी सेंटेंस को मैं निगेटिव में ले रहा हूँ, वो आपसे नहीं मिलती, तो क्या हो जाएगा? वुड के बाद आप क्या लगा देंगे? नॉट। बस इतना करना है। सी वुड नॉट मीट यू, वो आपसे नहीं मिलती। ठीक इसी तरह से मैं आपको कॉल नहीं करता, आई वुड नॉट कॉल यू, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे आप? नॉट का यूज कर देंगे। बस इतना है फ्रेंड्स। एक चीज यहाँ पे आप और ध्यान दिए होंगे, यहाँ पर भी वुड का प्रयोग हो रहा है और यहाँ पर भी वुड का प्रयोग हो रहा है। दोनों सेंटेंस एक ही है लेकिन
सेंस इसका अलग अलग है। यहाँ पे हम गागेगी सेंस में प्रयोग किए हैं और यहाँ पे हम तातेती के सेंस में किए हैं। ये सेंटेंस पॉसिबिलिटी में है, संभावना में है, और ये सेंटेंस तातेती के सेंस में हम यहाँ पे वुड का प्रयोग किए हैं। जैसे मैं आपसे मिलता, आई वुड मीट यू, मैं वहाँ जाता, आई वुड गो देयर, आप वहाँ जाते, यू वुड गो देयर, आप यह किताब पढ़ते, यू वुड रीड दिस बुक। तो इस तरह से तातेती के सेंस में आप किसका यूज करेंगे, वुड का प्रयोग। ठीक है फ्रेंड्स। और गागेगी के सेंस में वुड का प्रयोग करेंगे जब सेंटेंस किस में हो, पॉसिबिलिटी में हो, संभावना में हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये दोनों क्लियर हो गया होगा। ठीक है, गागेगी और तातेती। अब आइए देखते हैं वुड का प्रयोग पोलाइट या रिक्वेस्ट के केस में किस तरह से किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम विनती करते हैं, विनती या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, विनम्रता। ठीक है फ्रेंड्स। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र और रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनती करना। इसका एग्जाम्पल क्या होगा फ्रेंड्स? शुरुआत करने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसमें वुड के बाद आप क्या लगाएंगे, वुड के बाद आप प्लीज़ का यूज़ जरूर करेंगे और सब्जेक्ट के बाद प्लीज़ का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे। देखिए, जैसे क्या आप वहाँ जाएंगे, वुड यू प्लीज़ गो देयर। क्या आप वहाँ नहीं जाएंगे, वुड यू नॉट प्लीज़ गो देयर। क्या आप यह किताब पढ़ेंगे, वुड यू प्लीज़ रीड दिस बुक, वुड यू प्लीज़ रीड दिस बुक। ये सेंटेंस कैसे बनेगा, वुड यू प्लीज़ रीड दिस बुक। देखिए, वुड यू प्लीज़ रीड दिस बुक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाया है, प्लीज़ का प्रयोग किया। यहाँ पे हमने बताया ना, यहाँ पे प्लीज़ का भी प्रयोग होगा वुड के साथ। देखिए, प्लीज़ का प्रयोग कहाँ करेंगे आप, सब्जेक्ट के बाद करेंगे। ठीक है, क्या कृपया आप मेरे लिए एक गिलास पानी लाएंगे। सेंटेंस कैसे बनेगा, वुड यू प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, क्वेश्चन मार्क। देखिए, वुड यू प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। क्या कृपया आप मेरे लिए एक गिलास पानी लाएंगे। क्या कृपया आप मेरी मदद करेंगे, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी। क्या कृपया आप मुझे फ़ोन करेंगे, वुड यू प्लीज़ कॉल मी। क्या कृपया आप मेरी मदद नहीं करेंगे, वुड यू प्लीज़ नॉट हेल्प मी। तो फ्रेंड्स, वुड का प्रयोग इस तरह से आप कर सकते हैं जब भी आपको पोलाइट या रिक्वेस्ट के केस में बोलना हो तब। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था पोलाइट या रिक्वेस्ट के केस में वुड का प्रयोग। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपका कंप्लीट हो गया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर नहीं समझ में आया होगा तो भी बताइएगा, समझ में आया होगा तो भी बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं हम वुड लाइक टू का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, वुड लाइक टू का प्रयोग होता है चाहोगे, चाहेंगे या फिर चाहोगी के सेंस में वुड लाइक टू का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने हिंदी नहीं लिखा है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखिए, जैसे क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे या फिर क्या आप वहाँ जाना पसंद करेंगे। दोनों सेंस में, पसंद करेंगे या फिर चाहोगे, चाहेंगे के लिए आप वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे। क्या कृपया आप यह किताब पढ़ना चाहेंगे, क्या कृपया आप यह किताब पढ़ना चाहेंगे। सेंटेंस कैसे बनेगा, वुड यू लाइक टू रीड दिस बुक, रीड दिस बुक, वुड यू लाइक टू रीड दिस बुक। क्या कृपया आप मेरी मदद करना चाहेंगे या फिर क्या कृपया आप मेरी मदद करना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू हेल्प मी, हेल्प मी। देखिए, वुड यू लाइक टू हेल्प मी, क्या कृपया आप मेरी मदद करेंगे या फिर क्या कृपया आप मेरी मदद करना चाहेंगे। देखिए, क्या कृपया आप उसे कॉल करना चाहेंगे। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, वुड यू लाइक टू कॉल हिम, कॉल हिम, वुड यू लाइक टू कॉल हिम। क्या आप उसे कॉल करना चाहेंगे। क्या आप वहाँ जाना पसंद करेंगे। सेंटेंस कैसे बनेगा, वुड यू लाइक टू गो देयर, वुड यू लाइक टू गो देयर। क्या आप वहाँ जाना पसंद करेंगे या फिर क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, इतना आपको ध्यान देना है, जब भी आपको चाहोगे, चाहेंगे या फिर चाहेगी या फिर पसंद करेंगी, इस सेंस में अगर आपको बोलना है तो आप क्या यूज करेंगे, वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब एग्जाम्पल मैं कुछ ऐसे ही बता दे रहा हूँ, जैसे क्या कृपया आप वहाँ जाएंगे, वुड यू लाइक टू गो देयर। क्या कृपया आप मेरे साथ बैठना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू सिट विद मी।
क्या आप मेरे साथ बैठना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू सिट विद मी? क्या आप उसके साथ बैठना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू सिट विद हिम? क्या आप यह किताब पढ़ना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू रीड दिस बुक? तो इस तरह से आप वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे जब भी आपको सेंटेंस में चाहोगे चाहेंगे से बोलना होगा तब। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं हम। फ्रेंड्स ये आपका क्लियर हो गया, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, और ये भी और ये भी। अब आइए देखते हैं वुड हैव का प्रयोग किया होता के सेंस में किस तरह से प्रयोग किया जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको वर्ब के बारे में पता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ब क्या होती है, उसकी फॉर्म्स क्या होती हैं, मैं बता भी चुका हूँ। देखिए फ्रेंड्स, किया होता जैसे मैं आपसे मिल लिया होता, मैं आपसे मिल चुका होता, या फिर मैं वहाँ गया होता, मैं आपसे मिल चुका होता। सेंटेंस कैसे बनता? आई वुड हैव मेट यू। देखिए फ्रेंड्स, मीट की थर्ड फॉर्म मेट हो जाती है, आई वुड हैव मेट यू। यहाँ पे देखिए लिखा है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड हैव के बाद जो भी हमारी मेन वर्ब आएगी उसकी आप थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई वुड हैव मेट यू, मैं आपसे मिल लिया होता, मैं यह किताब पढ़ लिया होता, तो कैसे बनता? आई वुड हैव रेड दिस बुक। आई वुड हैव रेड दिस बुक, रीड की थर्ड फॉर्म रेड, आई वुड हैव रेड दिस बुक, मैं यह किताब पढ़ लिया होता, या फिर मैं यह किताब पढ़ चुका होता, मैं वहाँ गया होता, क्या हो जाएगा? आई वुड हैव गॉन देयर, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, आई वुड हैव गॉन देयर, मैं वहाँ गया होता। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था एग्जाम्पल किया होता के सेंस में। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस आप समझ जाइए बस। बाकी आप अपने आप ही बना सकते हैं, आप अपने आप सेंटेंस क्रिएट कर लेंगे जब आप इसको सीख जाएंगे अच्छी तरीके से तब। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपका क्लियर हो गया वुड हैव का प्रयोग किया होता के सेंस में। अब आइए देखते हैं चुका होगा के सेंस में वुड हैव का प्रयोग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जैसे वह वहाँ गया होगा, वह वहाँ जा चुका होगा, या फिर वह यह किताब पढ़ लिया होगा, तो जा चुका होगा, कोई भी काम कर चुका होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं खेल चुका होऊंगा, मैं आपसे मिल चुका होऊंगा, तो कैसे बनेगा? आई वुड हैव मेट यू, मेट यू। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आई वुड हैव मेट यू, मैं आपसे मिल लिया होता, यहाँ पर भी हमने वुड हैव का प्रयोग किया, और वही सेंटेंस आई वुड हैव मेट यू, मैं आपसे मिल चुका होऊंगा, या फिर वह आपसे मिल चुका होगा, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? वह आपसे मिल चुका होगा, तो सब्जेक्ट हमने चेंज कर दिया, क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, ही वुड हैव मेट यू, वह आपसे मिल चुका होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं खाना खा चुका होऊंगा, मैं खाना खा चुका होऊंगा, आई वुड हैव ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका होऊंगा, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। ठीक है फ्रेंड्स, मैं खाना खा चुका होऊंगा। अब नेगेटिव सेंटेंस में ले लीजिए, मैं खाना नहीं खा चुका होऊंगा, तो कैसे बनता? आई वुड नॉट, तो वुड के बाद आप नॉट लगा देंगे, आई वुड नॉट हैव ईटन द फूड, मैं खाना नहीं खा चुका होऊंगा। या फिर वह आपसे नहीं मिल चुका होगा, तो क्या हो जाएगा? ही वुड नॉट हैव मेट यू, वो यह किताब नहीं पढ़ लिया होगा, तो क्या हो जाएगा? ही वुड नॉट हैव रेड दिस बुक। तो इस तरह से आप वुड हैव का प्रयोग करेंगे दो सेंस में, किया होता या फिर चुका होगा के सेंस में। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए हम देखते हैं वुड का प्रयोग किया करता था के सेंस में। देखिए फ्रेंड्स, किया करता था, वुड का प्रयोग किया करता था के सेंस में किस तरह से प्रयोग किया जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, इसमें हम हैबिट ऑफ पास्ट, हैबिट ऑफ पास्ट, हैबिट ऑफ पास्ट, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? हम पास्ट में अपने आदत को एक्सप्रेस करते हैं, हम पास्ट में अपनी आदत को बताते हैं कि हम बीते हुए कल में क्या क्या किया करते थे। एग्जाम्पल के माध्यम से आप बहुत आसानी समझेंगे। देखिए, बीते हुए कल में हम अपनी आदत को एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे जब मैं छोटा था तो मैं खेला करता था, जब मैं छोटा था, when I was a kid, when I was a kid, जब मैं छोटा था, यानी कि जब मैं बच्चा था। किड मतलब क्या होता है? बच्चा। when I was a kid, जब मैं बच्चा था तो मैं खेला करता था, I would play,
आई वुड प्ले। देखिए व्हेन आई वॉज अ किड, जब मैं छोटा था तो आई वुड प्ले, मैं खेला करता था। ये एग्जाम्पल है। ठीक इसी तरह से जब मैं स्कूल में था तो मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। जब मैं स्कूल में था, व्हेन आई वॉज इन स्कूल, व्हेन आई वॉज इन स्कूल आई वुड प्ले विद माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स। देखिए When I was in school, I would play with my friends. जब मैं स्कूल में था तो मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, इसमें हम पास्ट में अपनी आदत को बता रहे हैं कि जब मैं छोटा था, बीते हुए कल में जब मैं छोटा था तो मैं ये काम किया करता था। फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल है, आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप इसको समझ जाइए। फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ और है, इसमें क्या है कि आप वुड की जगह पर यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका? आप यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे इसी एग्जाम्पल में देख लीजिए आप समझने के लिए। व्हेन आई वॉज अ किड, जब मैं बच्चा था तो मैं खेला करता था। आई यूज्ड टू प्ले, तो यूज्ड टू के बाद आप प्ले का यूज कर सकते हैं। यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ पे? वुड की जगह पर। वुड का तो प्रयोग होगा ही होगा। जैसे व्हेन आई वॉज अ किड आई वुड प्ले, या फिर व्हेन आई वॉज अ किड, जब मैं बच्चा था, आई यूज्ड टू प्ले, मैं खेला करता था। ठीक इसी तरह से व्हेन आई वॉज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था, आई वुड प्ले विद माई फ्रेंड्स, या फिर व्हेन आई वॉज इन स्कूल आई यूज्ड टू प्ले विद माई फ्रेंड्स। तो आप यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल और ले लीजिए। मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था, मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। क्या हो जाएगा? आई यूज्ड टू प्ले, आई यूज्ड टू प्ले विद माई फ्रेंड्स। देखिए आई यूज्ड टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, अभी हमने इसी का यूज बताया ना, यूज टू का। तो आप यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं किया करता था के सेंस में। चाहे यूज टू का प्रयोग करिए, चाहे वुड का प्रयोग करिए। आई यूज टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। मैं आपके साथ खेला करता था, आई यूज टू प्ले विद यू, या फिर आई वुड प्ले विद यू, मैं आपके साथ खेला करता था। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अब वुड बी का प्रयोग होता, होते, होती के सेंस में। फ्रेंड्स ये सबसे आसान है। ये किस सेंस में प्रयोग किया जाता है? होता, होते, होती के सेंस में। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, जो भी आपका नाउन रहेगा, वो कहाँ पे होगा? वो कहीं पर होगा। नाउन, नाउन क्या होता है? सब्जेक्ट। चाहे नाउन बोलिए, चाहे फिर सब्जेक्ट बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप, नाउन या सब्जेक्ट। तो आपका इस सेंटेंस में जो भी नाउन रहेगा, जो भी सब्जेक्ट रहेगा, वो कहीं पर होगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आप वहाँ पर होते, सेंटेंस कैसे बनेगा? यू वुड बी देयर, यू वुड बी देयर, आप वहाँ होते। आप मेरे साथ होते, यू वुड बी विद मी, आप मेरे साथ होते। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है वो कहाँ है? किसके साथ होता? मेरे साथ होता, विद मी। वुड बी विद मी, यू वुड बी विद मी, आप मेरे साथ होते। आप स्कूल में होते, आप स्कूल में होते तो कैसे बनता? यू वुड बी इन स्कूल, यू वुड बी इन स्कूल, आप स्कूल में होते। तो इस तरह का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, होता, होती, होते के सेंस में। अगर निगेटिव में बनाना रहेगा तो क्या करेंगे? देखिए आप वहाँ नहीं होते तो क्या करेंगे? वुड और बी के बीच में आप नॉट का यूज कर देंगे, यू वुड नॉट बी देयर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है। ठीक इसी तरह से ये भी देख लीजिए नेगेटिव सेंटेंस में, यू वुड बी इन स्कूल, आप स्कूल में होते। ठीक इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस में, यू वुड नॉट बी इन स्कूल, तो वुड के बीच में आप नॉट का यूज करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं अब वुड बी का प्रयोग प्लस मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग, रहा होगा, रहे होगे, या फिर रही होगी के सेंस में, किस तरह से ये यूज किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, रहा होगा, रहे होगे, रही होगी के सेंस में किस तरह से वुड बी का प्रयोग किया जाएगा। रहा होगा, रहे होंगे, या फिर रही होगी के सेंस में वुड बी का प्रयोग, और प्लस मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग। जैसे मैं खेल रहा होऊंगा, वह जा रहा होगा, तो जा रहा होगा
फ्रेंड्स यहाँ पे फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे फ्यूचर की बात नहीं होगी कि फ्यूचर में कोई काम कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर की बात नहीं, प्रेजेंट की बात हो रही है कि प्रेजेंट में वह क्या कर रहा होगा। जैसे वह इस वक्त पढ़ रहा होगा, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? ही वुड बी रीडिंग, ही वुड बी रीडिंग एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। देखिए, ही वुड बी रीडिंग एट दिस टाइम, वह इस वक्त पढ़ रहा होगा। इस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो यहाँ पे हम वुड बी की जगह पर विल बी का प्रयोग कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे विल बी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वुड बी का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि हम सेंटेंस में प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक। इसी तरह से और देख लीजिए, मैं इस वक्त खाना खा रहा होऊंगा, मैं इस वक्त खाना खा रहा होऊंगा तो कैसे बनेगा? आई वुड बी ईटिंग द फूड, आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ईटिंग द फूड एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। आई वुड बी ईटिंग द फूड एट दिस टाइम, मैं इस वक्त खाना खा रहा होऊंगा, ठीक। उसी तरह से वह इस वक्त पढ़ रही होगी, वह पढ़ रही होगी, सेंटेंस वही है लेकिन हमने लड़की का नाम ले लिया कि वह पढ़ रही होगी, तो लड़की के लिए क्या लगेगा? शी लग जाएगा। शी वुड बी रीडिंग एट दिस टाइम, शी वुड बी रीडिंग एट दिस टाइम, वह इस वक्त पढ़ रही होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा, रहा होगा, रही होगी कि सेंस में। जहाँ भी आपको बोलना है प्रेजेंट में तो आप वुड बी का प्रयोग करेंगे प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी सेंटेंस को आप निगेटिव में ले लीजिए। मान लीजिए सेंटेंस निगेटिव में होता तो कैसे बनाते? वह इस वक्त नहीं पढ़ रही होगी, तो कैसे बनाएंगे? सी वुड नॉट बी रीडिंग एट दिस टाइम, तो वुड के बाद क्या लगाएंगे आप? नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और बी कहाँ रहेगा? नॉट के बाद रहेगा, क्योंकि ये कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है। कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं? कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब में हम क्या करते हैं? नॉट को जब भी लगाते हैं तो उन दोनों कंपाउंड के बीच में ही नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, एक वुड ये भी हेल्पिंग वर्ब है और बी ये भी हेल्पिंग वर्ब है। कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब हमारा दो होता है, जैसे एक वुड हो गया, एक बी हो गया, तो इसके बीच में हम क्या लगा दिए? नॉट। ये आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। शी वुड नॉट बी रीडिंग एट दिस टाइम, वो इस वक्त नहीं पढ़ रही होगी। तो ये है नेगेटिव सेंटेंस फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं हम वुड का प्रयोग गागेगी पास्ट में। ये सेंटेंस ध्यान से समझिएगा, ये आखिरी है। देखिए फ्रेंड्स, वुड का प्रयोग यहाँ भी हम कर रहे थे गागेगी के सेंस में, वुड का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन पॉसिबिलिटी के केस में कर रहे थे। यहाँ भी हम करेंगे लेकिन पास्ट में। किस तरह से फ्रेंड्स? यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस, यहाँ पे जो हमारा पहला सेंटेंस होगा वो पास्ट में होगा और वही सेंटेंस फ्यूचर के लिए कह रहा हो। पास्ट में कही गई बात फ्यूचर के लिए कहा जा रहा हो तो वहाँ पे हम विल का नहीं बल्कि वुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे उसने मुझसे कहा कि वह आपसे बात करेगी, उसने मुझसे कहा कि वह आपकी मदद करेगी। उसने मुझसे कहा, क्या हो जाएगा? ही सेड टू मी। उसने मुझसे कहा कि दैट वह आपकी मदद करेगी, लड़की के लिए क्या हो जाएगा? शी वुड हेल्प यू। देखिए, ही सेड टू मी दैट शी वुड हेल्प यू। उसने मुझसे कहा कि वह आपकी मदद करेगी। तो देखिए यहाँ पे हमने किसका यूज किया? वुड का प्रयोग किया। यहाँ पे आप विल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये मेरा जो पहला सेंटेंस है ये किस में है? पास्ट में है, ठीक है, ये पास्ट में है फ्रेंड्स। और पास्ट का फार्मूला क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस किस में है? पास्ट में है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि वह आपकी मदद करेगी, शी वुड हेल्प यू, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए।
उसने मुझसे कहा कि वह वहाँ नहीं जाएगी। ही सेड टू मी शी वुड नॉट गो देयर। उसने मुझसे कहा कि वह आपको कॉल नहीं करेगी। ही सेड टू मी दैट शी वुड नॉट कॉल मी। इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान है। आप क्या करेंगे, मैं आपको वुड का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूज लगा हो, कहीं भी आप कंफ्यूजन में हो, तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपको कहीं भी डाउट लग रहा हो तो प्लीज़ बेझिझक कमेंट करके आप पूछिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।